पहलगाम में हुए आतंकी हमलों के शहीदों को लेकर आज समाजवादी पार्टी के सैनिक प्रकोष्ठ के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो कैंडल मार्च कर रहे हैं। 10:90 पर हम मौजूद हैं और पीछे की तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में समाजवादी पार्टी प्रकोष्ठ के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। साथ ही साथ सैनिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष भी यहाँ पर हैं, खुद कार्यकर्ताओं के साथ कैंडल मार्च कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, आज आप लोग यहाँ पर कैंडल मार्च कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लगभग देश का पूरा जनमानस पूरी स्थितियों से क्लियर है और हम लोग जानते हैं कि कश्मीर की समस्या कोई नई नहीं है, बहुत पुरानी है, बहुत हम लोगों ने सुधार भी किया है। लेकिन सिक्योरिटी के मसले ऐसे हैं कि हमेशा सचेत रहने की ज़रूरत है, ख़ास तौर से जब आपके पड़ोसी गंदे हों और गंदी मानसिकता के हों। और जिस तरीके से हमारे समाज में जो भी आंतरिक राजनीति रही हो, जो भी विभेद रहा हो, नफ़रत की राजनीति रही हो, तो हम सब देशवासियों को पता होना चाहिए कि हमारे दुश्मन उसको लगातार देखते रहते हैं। और देखिए, अंततः वही हुआ। हम लगातार हिंदू मुस्लिम और 80-20 की बात करते रहे और हमारे दुश्मनों ने हमारी कमज़ोर नस को पकड़ा, हमारी दरकन में छेनी हथौड़े से पत्थर फाड़ दिया बिल्कुल। और ऐसा पहली बार हुआ है। मैं खुद 20-22 साल फौज में रह के आया हूँ। इस तरीके से बोल बोल के, धर्म पहचान के, मार के, कहीं ना कहीं ये दूषित मानसिकता की ISI पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान के हुक्मरान, जो हमारे देश में आंतरिक नफ़रत की राजनीति चल रही है, 80-20 को बांटने का कुत्सित प्रयास है, उसी को उन्होंने इस्तेमाल किया। और देखिए, कहीं ना कहीं हमारे ही देश के सभी देशभक्त हैं और सबको कहीं ना कहीं, बहुत से लोगों को अभी भी कंफ्यूज कर रखा है और वो लगातार एक दूसरे से धर्म के बेस पे हिसाब मांग रहे हैं। हम लोग यहाँ इसलिए बैठे हैं, हम उन्हें पहले तो ये बताना चाहते हैं कि हमारी जो फ़ौज की संस्कृति है, हम लोग एक बर्तन में खाना बनाते हैं और एक थाली में खाना बनाते हैं। ना कभी धर्म पूछते हैं, ना जाति पूछते हैं। अगर बंकर में ज़रूरत पड़ती है तो बगल वाले से इतना ज़रूर पूछते हैं कि 10-15 राउंड अगर हैं तो मेरे को दे दो, जब तक और एम्यूनिशन आएगा। तो आप ये समझिए, एक दूसरे की जान बचाने के लिए जब हम सहयोग करते हैं, हमारे वहाँ पे घर में ना कोई माता पिता है, ना भाई बहन है। जो आपके दाहिने कंधे पे है वो आपका दाहिना कंधा बचाएगा, जो आपके बाएं कंधे पे है वो आपका बायां कंधा बचाएगा। मेरी जनमानस से, पूरे देश से, सभी राजनीतिक दलों से, सभी धर्मों से, सभी जातियों से ये निवेदन है हाथ जोड़ के कि कृपया जो फ़ौज हमें सिखाती है उसी को आप लोग भी आत्मसात कर लीजिए और 142 करोड़ आवाज़ एक साथ दे के बता दीजिए कि यहाँ कोई विभेद नहीं है। और जब भी देश पे हमले की बात आई होगी तो पूरा भारतवर्ष एक साथ फौजी मानसिकता, फौजी सोच, फौजी मूल्यों के साथ खड़ा है। मेरा उनसे भी निवेदन है जो अभी भी नफ़रत की बातें कर रहे हैं कि कृपया इसे कम से कम आप छोड़ नहीं सकते तो कुछ समय के लिए छोड़ दीजिए। आज देश की पुकार है कि सबको एक साथ आके पहले दुश्मन का मुंह तोड़ना है। जो हमारे घर की अंदर की राजनीति है, जो सत्ता का लोभ है, लालच है, संघर्ष है, हम इसको बाद में निपट लेंगे। जी, तो ये थे सैनिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष जो तमाम समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ आज यहाँ पर कैंडल मार्च कर रहे थे और इनका साफ तौर पर कहना है कि सभी देशवासियों को एक साथ होके इन आतंकियों से निपटने की ज़रूरत है। लखनऊ से भारत समाचार के लिए मज़हर हुसैन।